डोनाल्ड ट्रंप खुद को सबसे बड़ा डील मेकर कहते हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर उनकी हर बड़ी डील फेल साबित हो रही है। यूक्रेन और गाजा में सीजफायर टूटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि ट्रंप को भी एहसास होने लगा है कि इस वक्त युद्ध में सिर्फ पुतिन की मर्जी चल रही है। जब दुनिया में कई वॉर जोन रिएक्टिव हो चुके हैं, गोले बारूद वाले युद्ध से लेकर टैरिफ वाली जंग छिड़ चुकी है, तब सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 2 महीने के कार्यकाल में फेल हो गए हैं? क्या अमेरिका का सुपर बॉस युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है? अमेरिका से दुश्मनी फिर से रिकॉर्ड तोड़ रही है। खामेनेई से लेकर जिनपिंग और पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो रहा है। क्या ये माना जाए कि अब अमेरिका की कोई नहीं सुन रहा? दुश्मन ही अब ट्रंप के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के पुराने साथी भी अब बागी हो चुके हैं और सबके टारगेट पर अब डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप ने जहां जहां युद्ध की आग बुझानी चाहिए, वहीं से तेज धार वाले चाकू अब ट्रंप पर वार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 2 महीने के कार्यकाल में ट्रंप ने 2 सबसे बड़े वॉर जोन में आग बुझाने की कोशिश भी की। पहला वॉर जोन गाजा, जहां 15 जनवरी को सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन ट्रंप की शपथ से एक दिन पहले यानी कि 19 जनवरी को लागू हुआ वो सीज फायर ठीक 2 महीने बाद तार हो चुका। दूसरा वॉर जोन यूक्रेन, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मिन्नत और मशक्कत के बाद पुतिन और जेलेंस्की दोनों की 30 दिन के युद्ध विराम के लिए दोनों को राजी किया, लेकिन ट्रंप कार्यकाल के 2 महीने के अंदर ही यूक्रेन में फिर भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है। यानी ट्रंप यूक्रेन में भी फेल हो गए, जहां पुतिन और जेलेंस्की एक दूसरे पर आग बरसा रहे हैं, और गाजा में भी ट्रंप नाकाम हो चुके हैं क्योंकि इजराइल ने सीज फायर तोड़ डाला और 48 घंटे में हुई बमबारी में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन ट्रंप अब भी सीज फायर मूड में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम बहुत सी जगह युद्ध विराम करने जा रहे हैं, सब बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। दोनों तरफ सैनिकों ने एक दूसरे पर बंदूकें तानी हुई थी, बहुत से सैनिक घिरे हुए थे। हम बहुत जल्द पूरी तरह युद्ध विराम करेंगे, हम समझौते भी करेंगे, जमीन बांटने को लेकर भी बात होगी। नेतन्याहू की गाजा पर बमबारी वाली पॉलिसी ने ट्रंप की सीज फायर वाली कोशिश पर पानी फेर दिया। गाजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और एक बार फिर से नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को पूरी तरह खत्म करना ही उनका एजेंडा है। इजराइल की सेना फिर से उत्तरी और दक्षिणी गाजा के बॉर्डर को लांघकर हमास को तलाश रही है। नेतन्याहू के टैंक बचे कुचे गाजा को फिर से रौंदने को तैयार हैं, लेकिन असली एक्शन में तो उनके फाइटर जेट हैं, जिन्होंने फिर से टनों बारूद की बरसात गाजा पर शुरू कर दी है। नेतन्याहू कह रहे हैं अब हमास से बात होगी तो बमबारी के साथ होगी। उधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि रक्षा मंत्री से मुझे सेना की सिफारिश मिली है कि हमास पर फिर से हमले शुरू किए जाएं। अब इजराइल हमास पर और तेज हमले करेगा। अब बातचीत सिर्फ बमबारी के बीच होगी। गाजा के बाद दूसरा बड़ा वॉर जोन यूक्रेन है और यहाँ जेलेंस्की ने जब से रूस के परमाणु अड्डे में पुतिन को हिलाने वाला धमाका किया, तब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की गुंजाइश शून्य हो गई है। इस बात का सिग्नल पुतिन की तरफ से ट्रंप को भेज दिया गया है। पुतिन दुश्मनी लेने वाले को माफ नहीं करते, ये बात जेलेंस्की बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि ट्रंप से बातचीत में दोनों पक्ष 30 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक यूक्रेन और रूस के बीच बमबाजी का रिकॉर्ड टूट गया, जब जेलेंस्की ने सारातोव में रूस के परमाणु बम वर्षक वाले हवाई अड्डे पर बहुत ही खतरनाक धमाके को अंजाम दिया। इसके बाद रूस ने यूक्रेन की ओडेसा पर काउंटर अटैक किया और बता दिया कि जब पुतिन सजा देते हैं तो उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। इस वीडियो को देखकर जेलेंस्की से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा होगा, क्योंकि जिस युद्ध को रोकने का ख्वाब उन्होंने देखा था, जिस युद्ध को रोकने के नाम पर वो अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बने, वो जंग अब ट्रंप के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुकी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने जो वॉर जोन एक्टिव थे वो अभी भी बरकरार है। गोले बारूद और बंकर बस्टर वाले युद्ध से लेकर परमाणु युद्ध के खतरे और टैरिफ वाली जंग तक ट्रंप हर मोर्चे पर फेल साबित होते जा रहे हैं। उनके 2 महीने के कार्यकाल में ही सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप का युद्ध खत्म करने वाला ट्रेलर फिल्म बनने से पहले ही फ्लॉप हो गया। ईरान, चीन, यूरोप ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं। अमेरिका के सुपर बॉस वाला रुतबा युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने 2 टूक कहा कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि ईरान को डराने से कुछ नहीं होगा। ईरान ने भी कभी युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन अगर कोई बुरे इरादों से काम करता तो उसे सख्त सजा मिलेगी। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई बार बार बता रहे हैं कि अमेरिका चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने बड़े डील मेकर हों, ईरान उनके साथ समझौता नहीं करेगा। वैसे ट्रंप को ईरान ही नहीं यूरोप भी आंख दिखा रहा है। यूरोप में ट्रंप को लेकर विश्वास डगमगा गया है। पोलैंड ने डोनाल्ड ट्रंप से जो मांगा है उसे लेकर पूरी दुनिया हैरान है। पोलैंड अब युद्ध पुतिन को परमाणु टक्कर देने वाला लॉन्च पैड बनना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि यूरोप में ट्रंप को लेकर भरोसा 0 लेवल पर है। पूरे नाटो को सुरक्षा की नई गारंटी की जरूरत है और पुतिन से बचने के लिए एटम बम ही सबसे बड़ी गारंटी माना जा रहा है। आंद्रे दूदा चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना एटम बम उन्हें सौंप दे, यानी अमेरिका अपने परमाणु बम पोलैंड में तैनात कर दे। दूदा के मुताबिक बिना परमाणु हथियारों के रूस को रोकना मुश्किल है। इन सबके बीच पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दूदा ने कहा कि शांति तभी मुमकिन है जब उसके पीछे ताकत हो, ताकि हमलावर को रोका जा सके। अगर युद्ध को रोका नहीं जा सकता तो शांति बहाली के लिए न्याय के साथ साथ ताकत की भी जरूरत होती है। पोलैंड की दलील है कि पुतिन अपने परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात कर चुके हैं। ऐसे में पोलैंड भी परमाणु बम की मेजबानी के लिए तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन के युद्ध को लेकर पूरा नेटो तनाव में है। पोलैंड तो यूक्रेन के बाद पहला फ्रंट है जहां लगातार नेटो की सेनाएं एक्टिव रहती हैं और अब पुतिन के साथ ट्रंप की नजदीकी ने पोलैंड ही नहीं पूरे यूरोप में एक डर बैठा दिया है। इजराइल और यूक्रेन का रुख भी बता रहा है कि ट्रंप की नसीहत अब मजाक बन चुकी है। गाजा में युद्ध विराम टूट चुका है और जब से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप ने नजरें टेढ़ी की हैं, उनको भी तेहरान से कड़वे बोल सुनने को मिले हैं। ईरान के युद्धाभ्यास लगातार जारी हैं। ईरान अपनी मिसाइलों को दिन में भी फायर की जा रही है और रात में भी उन्हें टेस्ट कर लिया गया है। ईरान ने अपने 200 किलोमीटर रेंज वाला बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम दिखाकर बता दिया है कि वो अमेरिका के चैलेंज के लिए तैयार है। ईरान की ये मिसाइल लंबी दूरी तक दुश्मन का पीछा करती है और फिर उसे मार गिराती है। ईरान के टारगेट पर अमेरिका का F-35 जैसा स्टेल्थ फाइटर जेट है। ईरान बार बार अपनी एयर डिफेंस वाली ताकत दिखा रहा है। मार्च से पहले और फरवरी से पहले जनवरी में ईरान ने कैसे हर मिसाइल को आजमाया है वो देखकर डोनाल्ड ट्रंप चौंक जाएंगे। मार्च के आखिर में किसी भी हमले के लिए ईरान ने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया है ताकि वो अमेरिका और इजराइल के गुस्से का सामना कर सके। ईरान ने जनवरी के महीने में 4 युद्धाभ्यास करके ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। ईरान का साथी देश यमन और वहां के हूथी विद्रोही भी ट्रंप को ललकार रहे हैं, जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि वो हूथी को मिट्टी में मिला देंगे। यमन की राजधानी सना में ये भीड़ ट्रंप को चुनौती दे रही है। सवाल है कि क्या ये मजमा देखकर ट्रंप यमन को दूसरे गाजा में तब्दील कर देंगे। यमन के पास अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन लगातार एक्टिव है और यहाँ से उड़ने वाले हर फाइटर जेट के टारगेट पर यमन के शहर हैं। लेकिन यमन का गुस्सा अमेरिका को बहुत कम करके आंक रहा है और यही बात ट्रंप के रौब पर सवाल उठाती है। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा से लेकर बेरूत और यमन से लेकर तेहरान तक डोनाल्ड ट्रंप की छवि अब डील मेकर नहीं वॉर मेकर की बनती जा रही है। और ट्रंप के लिए बड़ा झटका ये है कि उनकी धमकियों को अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। ये तस्वीर साफ है, 2 महीने के अंदर ही ट्रंप का कार्यकाल बड़ी चुनौतियों से घिर गया है। लग रहा है जैसे अमेरिका की सुनने वाला
कोई बचा नहीं। जो देश अमेरिका के एक इशारे पर ही जी हुजूरी करते थे, अब वो अमेरिका के दुश्मनों के लहजे में ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं। सबके टारगेट पर अब डोनाल्ड ट्रंप है। साफ है कि ट्रंप ने जहां जहां युद्ध की आग बुझानी चाहिए, वहीं से तेज धार वाले चाकू अब ट्रंप पर वार कर रहे हैं। लेकिन एक बात है जो यूक्रेन, गाजा और यमन में होने वाले धमाकों के साथ बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला नारा। क्योंकि अमेरिका ग्रेट तभी है जब दुनिया अमेरिका की बात मानेगी।